वालों की क्लास थी, तो मीन ये इसकी सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की क्लास लगाई थी। और वहां तक में रेलवे तक में वहां तक में काम मतलब उस तरह का बेसिक वाली चीजें कुछ अलजेब्रा में भी करवा रखी हैं, लेकिन सीजीएल के बच्चों के लिए उसमें थोड़ा सा वो डेप्थ में जाना पड़ता है। तो इसलिए वो एक क्लास तो मैंने वहां तक छोड़ दी थी कि भाई एक क्लास और करवाएंगे आपको, और चाहे सीटें प्रोवाइड करवा के या कुछ भी, वो क्लास तो संडे को ही चलेगी। ये जो इस तरीके की संडे को जो क्लास होती है ना, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही आएगा, पहली तो बात ये है। इसमें बाकी क्लासेस की तरह फिर ये नहीं होता है कि भाई, और इसमें फिर पढ़ाने का मन तो हर रोज ही करता है। इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा मन में ये रहता है कि यार ये डेविटेड है उस चीज के लिए। और आज जो टॉपिक अपन उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं मीन मीडियन मोड। एक बार अपने बेंचेज हटाओ यार, स्टूल हटाओ, बच्चों को आने दो। एक बार ये अपने स्टूल हटा के बच्चों को आने दो। तुम ऐसे मत साइड हुआ करो, खड़े होके हटाया करो इन स्टूलों को। ये जो भी एक मिनट रुकना है, बीच में से हटो भाई। जब मैं कह रहा हूं खड़े होकर स्टूल हटाओ, सबके सब ऐसे हो जाते हैं, साइड खड़े हो जाओ। आने दो भाई, आने दो। वो लड़की और आ रही है, उसको आने दो। हटाओ अपने स्टूल्स हटाओ। तो देखिएगा भाई, अब आज स्टार्ट करते हैं मीन, मीडियन और मोड। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। ये थर्ड बेंच पे चले जाओ फटाफट, बीच में से ही थर्ड बेंच पे चले जाओ। देखिएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसके अंदर 6 चीजें अपने से निकलवाता है भाई वो, और छोटी छोटी सी बातें हैं। और सीजीएल के अंदर ग्राफ में तो दिया है उसने क्वेश्चन, ये मीन मीडियन मोड वाला ग्राफ, और बहुत बेसिक लेवल वाला दिया है। अभी तो कहते हैं ना कि बस देखते, पहली बारी देगा तो बेसिक ही देगा, लेकिन वो पहली बारी से हमें ये समझा देता है कि भाई आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लेना। इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि एक थर्ड पेपर होता है सीजीएल के अंदर, स्टैटिक्स का पेपर। अभी आप लोगों ने फॉर्म डाला होगा तो आपको दिखाई दिया होगा, साइड में एक ऑप्शन आया होगा स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स का ही एक मतलब एक किस्म से स्टैटिक्स का ही पार्ट है। और जो बच्चे आप में से स्टैटिक्स का एग्जाम का ऑप्शन लेके बैठे होंगे, जिन्होंने हाँ कर दी होगी, तो उनके लिए उनको तो थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो ये चीज तो चाहिएगी उनको। और अगर कुछ बच्चे अगर होंगे तो वो मेंस के टाइम पे स्टैटिक्स की क्लास लगा देंगे आपकी, उसमें लगभग 10 क्लास लगेंगी, उसमें सारी चीजें करवा देंगे आपको। बाकी जिन बच्चों ने मैथ से पढ़ रखा वो उन्हें पता होगा कि स्टैटिक्स के बारे में क्या जानकारी है। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड एविएशन, सारी चीजें हैं। और ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो 95 से 98% बच्चों को पता नहीं होती है। तो सारी चीजें जीरो से सीखनी है, एक एक बात को सीखते रहिएगा। देखो क्या हो गया, देखो यार, देखो देखिएगा, बस अब इधर ध्यान दो यार, इधर ध्यान दो। देखो, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड एविएशन,
देखो ये जो बाकी 6 दिन जो क्लासेस चलती है ना, उनकी जैसा माहौल नहीं। एक सेम टॉपिक से 2 घंटे खींच लो और सेम टॉपिक को आप 1 घंटे में कर लो। और आपको पता है कि जिन बच्चों ने पिछले संडे क्लास ली थी, अब चीजों को समझिए। मैं इन चीजों को ना 6 दिन वाली क्लासेज में क्यों नहीं करवाता, क्योंकि इनके लिए हर बच्चा इंटरेस्टेड। और ये बात मुझे समझानी ना पड़े यार, बस अब जो चीज में समझ गया, बच्ची को आने दो भाई, रास्ता दो, आने दो, ठीक है। और अब चुपचाप होकर लिखते रहिए। मैं हिंदी में भी हर टर्मिनोलॉजी लिखूंगा, इंग्लिश में भी। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए बस। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, पहले चलो अभी इनको ही देखते हैं, एक बार इसको हटाओ। पहले 4 चीजों को देखते हैं, एक बार नाम लिख लीजिएगा। मीन, मीडियन, मोड और रेंज। माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। मीन को अगर मैं बात करता हूं, इंग्लिश के अंदर ये टर्मिनोलॉजी एक की है। अगर हिंदी के अंदर मैं बात करूं तो इसको माध्य भी बोल देगा, इसको समानांतर माध्य भी बोलता है, इसको अंक गणितीय माध्य भी बोलता है, इसको अंक गणितीय, हिंदी के अंदर अलग अलग नाम दे देता। अंक गणितीय माध्य कई बार बोल देगा इसको अंक गणितीय मान। हिंदी के अंदर नाम बड़े अलग अलग हैं इसके, अंक गणितीय मान। इंग्लिश के अंदर वो एक ही टर्मिनोलॉजी को यूज करेगा, बस मीन को, और बाकी चीजें उसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। लिख लेना, इसीलिए एक ही नाम है ये तीनों। मीन, मीडियन, मोड और रेंज। पहले देखते हैं कि ये होता क्या क्या है, और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये मीन, मीडियन, मोड है क्या चीज, उसके बाद अपन देखेंगे कि भाई इनके ऊपर रिजल्ट, और फिर इनके ऊपर जो ग्राफ आया है, और फिर जो इसका एक्सपेक्टेड स्टेप हो सकता है। और उसके बाद एक जो अभी एनटीपीसी का पेपर बहुत सारे बच्चों ने भर रखा होगा, 100% क्वेश्चन आएगा, किंतु परंतु ही नहीं है कुछ, 100% क्वेश्चन आएगा। और जो अगर ये राजस्थान वाले जो बच्चे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये 2 जगह से 4 क्वेश्चन फिक्स हैं आपके भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाला, ये 2 जगह से 4 क्वेश्चन फिक्स है। तो लिखिएगा पहली हेडिंग डालकर। ये तो ये हो गया कि आपको हम लोग पढ़ना क्या क्या है, लिखिएगा। अच्छा, इसको साइड में ही लिख लो। अच्छा, मीन को अगर हम समझने के लिए बात करें तो इसको औसत बोल सकते हैं। चलो इसमें उसमें लिखो, ये तो हो गया। अब एक एक टर्मिनोलॉजी, पहला वर्ड लिखिएगा मीन। अब इसके ऊपर लिखते हैं सारी चीजें। पहला वर्ड लिखिएगा मीन। मीन का जो नाम है इसको मैं हटा देता हूं। अब इसको हम बोल सकते हैं एवरेज। जो आपको एवरेज की बुक मिली है ना, उसका जो प्रीवियस ईयर है, आज जाके उस प्रीवियस ईयर का पहला ही क्वेश्चन देखना, उसके अंदर औसत वर्ड नहीं दे रखा है। प्रीवियस ईयर ये 2016 का क्वेश्चन है, वो प्री के और प्री के एग्जाम में आया था, उसका पहला ही क्वेश्चन देखना जाके औसत का। आपको अगर जिन बच्चों ने एवरेज किया होगा उन्हें तो समझ आ गया होगा, लेकिन उसके अंदर समीशन ऑफ एफएक्स और ये वो बहुत सारी चीजें रखी। मैंने कराया नहीं क्लास में जानबूझ के क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था हमको यहाँ पे आना है। तो आज वो देखेंगे सारा ये समीशन का क्या मतलब होता है। वो उसने ना मीन मीडियन मोड का ही क्वेश्चन पूछ लिया एवरेज के अंदर। तो जो सबसे पहली बात है मीन, तो जो सबसे पहली बात है मीन। मीन को अगर अपन बोलें तो बोल सकते हैं एवरेज, औसत।
मीन को अगर हम बोले कि मीन कैसे निकाला जाएगा, तो मीन निकालना और औसत निकालना सेम बात, और एवरेज निकालना आपको आता ही है। सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, योग बटा संख्याएं, ये आपको आता ही है। जैसे अगर मैं आपको बात करता हूं, अपन कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं भाई, कुछ भी ले लिया अपन ने, 5, 7, 11, 3, 2, 5, 8, एक सीरीज ले ली अपन ने, और इस सीरीज में उसने अपने से पूछा, सबसे पहला स्टेप है कि बताइए मीन क्या होगा। सबसे पहली रेंज यही पूछता है, सबसे छोटा क्वेश्चन कि मीन क्या होगा। मीन का मतलब है औसत, और औसत कैसे निकालते हैं, योग बटा संख्याएं, योग बटा संख्याएं, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो सभी को जोड़ना है। 5 और 7, चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि फिर बाद में ये नोट्स बनेंगे नहीं। 5 प्लस, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा आप भी, ये बेसिक सी बात है। 11 प्लस 3 प्लस 2, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिख लेना, क्योंकि ये 2 पेज 3 पेज बनेंगे आपके, ठीक है, लेकिन बात तक के लिए याद हो जाएंगी बातें सारी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है तो डिवाइडेड बाई 7, 7 टर्म है तो डिवाइडेड बाई 7, तो 7 और 5 12, 12 और 11 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, 28 और 5 33, और 33 और 8 है 33 और 7 40 और 41, तो ये आ जाएगा 41 बटा 7, तो आंसर आ जाएगा 41/7, आंसर आ जाएगा 41/7। नोट करिएगा 41 बटा 7। लिखिएगा दूसरा, मीडियन माध्यिका, मीडियन माध्यिका समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे को थ्योरेटिकल पोर्शन तो कोई आएगा नहीं पेपर में। थ्योरेटिकल पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, वो मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा आपको। मीडियन माध्यिका, जैसे मैं कोई भी एक सीरीज ले लेता हूं, 4 12 3 7 8 2 4 6, और एक और ले लो, कुछ भी ले लो, 8, इसको हटा लो एक बार। देखो, अगर मैं देखता हूं कि ये वाली सीरीज आ गई माध्यिका, इसकी माध्यिका निकालो क्या होगी। जब हमें मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट स्टेप है, आप उस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब चढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, तो आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। इसको अगर मैं लोकल भाषा में बोलूं तो ये मीडियन है क्या चीज है। एवरेज तो है किन्हीं भी संख्याओं का मिडल पॉइंट। क्लियर है। और मीडियन क्या है,
मीडियन को अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूं कि ये क्या है, ये है व्यवस्थित औसत। मीडियन क्या है? व्यवस्थित औसत। कि पहले चीजों को अरेंज करो और उसके बाद उनका एवरेज निकालो। समझ गए ना? कैसे? व्यवस्थित औसत में और औसत में फर्क क्या है समझिएगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखो। इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 4, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6, 6, 7, 8 और 12। अच्छा 8 2 12, 8 और 12। क्लियर होगी बात? अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने एवरेज पढ़ाया था तो एवरेज पढ़ाते ही जो जिस तरीके से एवरेज निकालना सिखाया था, एक संख्या इधर से गायब, एक उधर से गायब, एक इधर से गायब, एक उधर से गायब। मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 इधर से गायब, 4 इधर से गायब। तो जो ये मिडल टर्म बचेगी ना, ये इसका मीडियन है। जो ये मिडल टर्म बचेगी ये इसका मीडियन है। आप अंदर आइए, ये 5-7 स्टूल हैं यहाँ पर, अंदर भेजो इनको। स्टूल्स होंगे क्योंकि वहां पे जगह नहीं। ये स्टूल उधर भेज दो भाई बच्चों के लिए, या उनको आगे ये स्टूल उधर भेज दो, बच्चे खड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया है असेंडिंग ऑर्डर व्यवस्थित औसत। अब मैं अगर आगे के टॉपिक में मैं अगर ये बोलूंगा एवरेज, तो आप बात समझ जाएंगे, जोड़ बटा संख्याएं। और अगर मैं बोलूंगा व्यवस्थित औसत तो आप समझ जाएंगे मीडियन की बात हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है? थर्ड टर्मिनोलॉजी लिखिएगा बहुलक। आप पीछे कंप्यूटर रूम में बैठ जाओ, पीछे कंप्यूटर रूम में बैठ जाओ। ये लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, अगर मैं इसी के अंदर मैं बात करूं कि मैं अगर इसी सीरीज के अंदर ये 8 हटा देता, चलो एक सीरीज बदल देता हूं पहले इसी के अंदर। अब तो संख्या 9 थी, तो करेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? 4 इधर से छूट गई, 4 इधर से छूट गई, मिडिल टर्म आ गई। अगर संख्या इवन नंबर आ जाती, जैसे मैंने देखा 5 6 2 13 8 9 2 4 6, हाँ बस ठीक है, बड़ा टर्म क्यों ले। अगर मेरे को इसका निकालना है मीडियन, इसको निकालना है मीडियन, तो मीडियन निकालने का सबसे पहला पैटर्न है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पैटर्न, अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो कितना लिखेगा? 2 5 6 8 9 और 13। बात समझ आ रही है? अब यहां से मैंने देखा 2 संख्या इधर से चली गई, 2 इधर से चली गई, एग्जैक्ट मिडल टर्म तो कोई है ही नहीं, तो बीच में 2 संख्याएं आ गई। तो अगर एग्जैक्ट मिडल टर्म ना हो तो बीच में दोनों संख्याओं को उठा लो। अगर एग्जैक्ट मिडल टर्म ना हो तो बीच की दोनों संख्याओं को उठा लो। तो ये हो जाएगा 6 + 8 / 2, तो कितना आ जाएगा? 7। नोट करिएगा, यानी इवन की भी मैंने बता दी कि अगर इवन नंबर की सीरीज है, अगर बीच में कोई एग्जैक्ट मिडल टर्म ना बन रही हो तो आप उसको मिडिल टर्म बना लो, और अगर बीच में एग्जैक्ट मिडिल टर्म बन रही है तो वो तो बहुत अच्छी बात है फिर। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में वो आ सकता है। ये आ गई, इसी को एक छोटे से स्टेप में हम लोगों ने लिख लिया। अब तीसरा आता है मोड, बहुलक।
तीसरा आता है मोड यानी बहुलक। मोड यानी बहुलक। बहुलक कैसे निकलेगा? जो उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया है, विच कम्स मैनी टाइम्स इन अ सीरीज। लिख लो इस बात को, जो नंबर उस सीरीज में सबसे ज्यादा बार आया है, ए नंबर which comes many times in a series, a number which comes many times in a series। एक बार ये 1-2 स्टूल और पास कर दो ना यार, आप लोग आराम से पास कर दें, पीछे एक बार आराम से, किसी को लगे भी ना एक बार, हाँ, ताकि वो बच्चे बैठ जाएंगे, उनको एक बार पीछे पास कर देना भाई, 2-3 स्टूल पास कर दें तो बच्चे बैठ जाएंगे जो खड़े हैं। गेट की तरफ पास कर देना, गेट की तरफ, ठीक है। अब देखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया है, जैसे मैं बोल दूं 3, 8, 7, 4, 3, 2, 3, 5, 6, चलो इसको मैं कर देता हूं यहां पर 8, नहीं 9। अच्छा मुझे बताइए, इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 3 आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा ना, वो कितनी बार आएगा इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि कौन सबसे ज्यादा है, जीता कौन, कितने वोट से जीता, इसका कोई मीनिंग नहीं। बस हार या जीत है, चाहे वो 1 से हो जाए, तो इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3। नोट करिएगा, इसका बहुलक हो जाएगा 3। बहुलक यानी मोड। ये वो टॉपिक्स हैं जो एक जगह पर नहीं मिलते हैं चीजों को, और धीरे, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन है जो स्टैटिक से, तो इसकी डेप्थनेस भी बहुत है, हर चीजों को पता नहीं है। उन चीजों का ज्ञान उसी को है जो मैथ को पढ़ के बैठा 11th 12th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, उनको पता है इन सारी बातों का। इसलिए नॉर्मलाइज बुक्स के अंदर भी नहीं है ये सारी चीजें। एक जगह नोट्स बनाना है, एक जगह लिख लेना बस। देखिएगा, अगर मैं इसमें एक और सीरीज बन सकती है, अगर मैं इसी सीरीज के अंदर बात कर दूं, ये 4 है, और चलो मैंने यही बात कर दी, बस एक छोटी सी बात बदल दी, यही सीरीज सेम रख दी। अब यहां सबसे ज्यादा बार क्या है? 3 है और 4 भी है, ये तो 2 संख्या आ गई, तो ये दोनों ही इसके बहुलक हो जाएंगे। यानी कि ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर एक ही संख्या तो बहुलक हो सकती है ना, ज्वाइंट विनर कि जरूरी नहीं कि एक ही संख्या हो, दोनों संख्याएं भी हो सकती हैं। जितनी संख्या सबसे ज्यादा बार आएंगी उतनी ही संख्या हो सकती है। और है क्या 1-2 स्टूल? भेजो ना यार, भेजो ना 2-3 स्टूल को, एक साथ भेज देते ना, 2 स्टूल को भेज देते। देखिएगा, ये बात समझ आ गई। औसत हमेशा एक ही चीज निकलती है, मीडियन भी 2 निकल सकते हैं, मतलब 2 टर्म्स का जोड़कर, और बहुलक तो कितनी ही संख्याएं निकल सकती हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझ आई कि इसके बारे में होता क्या है, ये मीन क्या चीज है, ये मीडियन क्या चीज है, ये मोड क्या चीज है, ठीक है। अब जब सबसे इनके क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले ये 3 फॉर्मूलों पे आधारित आते हैं। ये 3 फॉर्मूले इनके रिलेशन को बताते हैं कि इन तीनों के, पहले हमने देखा इनकी डेफिनेशन, अब देखेंगे इनका रिलेशन कि आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो ये 3 जगह पर रिलेशन दिया गया है उसका, ये डायरेक्ट बुक की चीजें हैं, आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। लिखिएगा, मोड, अभी हिंदी में लिख दूंगा, 3 मीडियन, त्रिभुज के अंदर 3 मादिकाएं होती हैं, 3 मीडियन,
माइनस टू मीन। मीन निकालते वक्त हमेशा मीन क्या है, औसत। औसत निकालते वक्त मैंने हमेशा आपको ये बात समझाई है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब मीन में मैंने याद रखने का तरीका बताया आपको, इनका कोई मीनिंग नहीं है, लॉजिक नहीं है, लेकिन याद रखने का एक तरीका बता दिया मैंने आपको कि माध्यिका कितनी होती है, 3, और मीन निकालते हैं तो मैंने सिखाया था फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब 2 मीन है और इक्वल टू मोड, यानी कि बहुलक लिख लो, ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करवाएगा वो। बहुलक बराबर है 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। सबसे पहला रिजल्ट तो वो ये करवाएगा। दूसरा, मोड इज इक्वल टू मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। बहुलक लिखो, बहुलक बराबर है माध्य माइनस 3 माध्य माइनस माध्यिका। हिंदी वाले लिखते रहना, मैं बोल रहा हूं। बहुलक बराबर है माध्य माइनस 3 माध्य माइनस माध्यिका। ये डायरेक्ट रिलेशन ही यूज करवाएगा। अच्छा, यहां से एक चीज थोड़ा सा विजुअलाइज करो, इसने क्या लिखा है, मीन माइनस। तो कहने का मतलब है कि मीन बड़ा आएगा कि मीडियन बड़ा आएगा, मीन बड़ा आएगा। ध्यान रखना बात को, ग्राफ में यूज करवाएगा। 2017 के मेंस में यही, 2018 के प्री में यही करवा के गया है। बस वो जिसने बात उतनी चाहिए 5, लेकिन पांचों बातों को अच्छे से देखा है ना, उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया उसने। और इसका तीसरा और अंतिम रिलेशन, ये 3 रिलेशन बनवाता है वो हम लोग को। मोड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। हिंदी वाले लिख लेना, बहुलक बराबर है माध्यिका, बहुलक बराबर है माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक। ये 3 रिलेशन से पिछला जो रेलवे हुआ था, सारा रेलवे जो 1 करोड़ से ऊपर बच्चों ने पेपर दिया, वो इन्होंने 1 करोड़ बच्चों को इन 3 फॉर्मूला में से निकाल के ले गए। वो हर सेट के अंदर ही तो क्वेश्चन था, कभी इसका कभी इसका कभी इसका कभी कुछ। उन्हें पता था कि आधे बच्चों को तो याद ही नहीं मिलेगा, समझ पाए। आधे बच्चों को पता नहीं होगा, आधों को जिनको पता है उनको याद नहीं होगा, जिनको याद होगा भाई जब इतनी मेहनत करके आया तो निकल भी जाएगा, फिर कौन सी बड़ी बात है। तो 3 चीजें इसको याद रखना सबसे आसान है कि माध्यिकाएं 3 होती हैं और मीन निकालते वक्त फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 करते थे ना, तो ये 2 हैं और ये, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप इसके अंदर ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तीसरा फॉर्मूला 2 बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएंगी धीरे 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 धीरे, कि मीन माइनस में मीन माइनस मीडियन,
समझ गए। और यहां में से हर जगह मीन में से ही माइनस हो रहा है सब कुछ, मीन में से माइनस है, मीन में से एक बार मीडियन माइनस हो रहा है तो मीडियन 3 होते हैं, समझ गए ना बात को। तो अगली बार मोड माइनस हो रहा है तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करता कैसे है वो मैं एक एक क्वेश्चन बता देता हूं। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, मीडियन माध्यिका 28, मीडियन 28, माध्यिका 28, मीन 12, मीन 12, और मोड बताइए क्या होगा। मीडियन 28 है, मीन 12 है, मोड बताइए क्या होगा। अगर मैं देखूंगा कि मीडियन 28 है तो 28 गुना 3 84। भाई अगर किन्हीं चीजों का अंतर दे रखा है तो ये वाले फॉर्मूले आने थे, इनमें अंतर नहीं दे रखा, इनमें अलग अलग दे दी कि मीडियन ये चीज है, मीन ये चीज है, मोड ये चीज है। बोलो मानते हैं यहां तक? तो मैं बात करता हूं कि 3 गुना 28 माइनस में 2 गुना 12, 28 या 84, 84 माइनस 24 कितना आएगा? 60। आ गया आंसर 60 है। जिसको इस बात का पता है ना उसके लिए कहानी कुछ भी नहीं थी। नोट कर लीजिएगा, 3 गुना 28 माइनस में 2 गुना 12, 3 गुना 28 माइनस में 2 गुना 12, 84 में से 24 गया तो टोटल कितना आ जाएगा? 60। यानी तीनों अलग अलग चीजें अगर मुझे दे रखी हैं तो मेरे को समस्या नहीं है कि मीडियन होते हैं 3, और अगर मैं बात करता हूं मीन की तो मीन तो निकलता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 से, तो वहां पे आएगा 2। और ये तो मैंने आपको यहीं पे याद करवा दिया। ठीक है, थोड़ा सा घर पे जाके और विजुलाइज कर लेंगे 2-4 दिन के बाद तो चीजें याद हो जाती है, क्योंकि कुछ समय के बाद ना रिवीजन मस्ट हो जाता है, नहीं तो वो चीजें भूल में पड़ जाती हैं। और इस तरह पे टॉपिक मस्ट है पढ़ने। बताऊं क्यों? मान लेते हैं कि आपके 25 क्वेश्चन है, 25 में से जैसे पिछली सिंप्लीफिकेशन की क्लास थी, एक अपने को प्रोबेबिलिटी की भी लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी पूछने लग रहा है वो। और क्योंकि पहले तो बैंकिंग में पूछता था, जो इस तरह के टॉपिक्स है ना, जैसे मान लेते हैं एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फंस गया, एक मान लेते हैं मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ गया, एक आप मान के चलो कि ये सिंप्लीफिकेशन वाला अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। भाई 3 क्वेश्चन तो बच्चे के ये गायब हो गए। और भाई जब बच गए 22 क्वेश्चन, 22 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जो मतलब भाई हो सकता है ज्योमेट्री में, प्रॉफिट लॉस में, ट्रेन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमसे हिले ही ना वो क्वेश्चन वहां पे, टाइम प्रॉब्लम की वजह से। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास नॉलेज कम रहेगी, लेकिन उस नॉलेज का फायदा क्या है जब समय के हिसाब से वो बच्चा कहां पे आ गया 20 क्वेश्चन पे। अब उसे लगेगा कि यार मैंने 6 महीने कोचिंग की, इतना मैं पढ़ा, उसके बाद 20 दूनी नंबर तो 40 ही आया मेरा। फिर उसे लगता है कि यार जो बच्चे 48-49 लेते हैं ना ये क्या है? अरे उसके पास कंटेंट पूरा नहीं पहुंचता है। वो क्या करता है, जो मोटे मोटे से टॉपिक्स है ना, दिखने लायक टॉपिक जिसपे सारी दुनिया ही मेहनत करती है, उनको पढ़ के चला जाता है। अरे आपको थोड़ी सी मेहनत उनपे भी करनी पड़ेगी जो थोड़े से लीक से साइड हट के टॉपिक्स है, देखिए क्वेश्चन तो आ ही रहा है उनसे भी। तो ये वो टॉपिक्स है, जैसे पिछली क्लास थी, आज ये क्लास है, ऐसी ऐसी 1-2 क्लास जरूर लगेंगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी कराऊंगा मैं आपको, प्रोबेबिलिटी 2 क्लास लगेंगी, क्योंकि वो चीजें वही करा रहा हूं जो संडे टू संडे जब कभी कभार क्लास लगती है, जो बहुत मस्त है। जब पेपर्स को हम लोग उठा के देखते हैं तब हमें लगता है कि यार ये चीजें पढ़नी चाहिए। ये चीजें पढ़ के भी 5% बच्चे जाते हैं,
देखो अब पहला रिजल्ट आपको क्लियर कर दिया मैंने कि मीडियन होते हैं 3, माध्यिका होती है 3, और अगर माध्य है और माध्य होते हैं कि फर्स्ट प्लस क्लास डिवाइडेड बाय 2 तो मतलब 2, तो 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। पहला तो हो गया याद भाई आपको बिल्कुल अच्छे से। अब लिखिएगा अगला, हमेशा दूसरी बात आपको याद होनी चाहिए कि मीन में से ही माइनस है। क्लियर होगी मेरी बात? मीन में से ही मोड माइनस है और मीन में से ही मीडियन माइनस है। मीडियन 3 होते हैं तो गुणा में 3 आ जाएगा, और मोड वाली बात आ गई है तो ये 2/3 आ जाता है। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। मीन फाइंड आउट करना है, माध्य फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, माध्य फाइंड आउट करना है। मोड 8 दे रखा है, बहुलक 8 है, मोड 8 दे रखा है, बहुलक 8 है, और मीन माइनस मीडियन, माध्य माइनस माध्यिका, मीन माइनस मीडियन, माध्य माइनस माध्यिका दे रखा है 15। बताओ, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन दे रखा है, सिंपल दूसरे फॉर्मूले में पुट करना है बस कि 15 गुना 3 45, 45 इधर आकर जुड़ जाएगा, 45 और 8 कितना आ जाएगा? 53। तो आंसर आ गया 53। अब इस क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर लेना या 2 नंबर लेना आप देख लो कितना मुश्किल स्टेप है। बस सिंपल वो नॉलेज मांग रहा है कि ये है तो डेप्थ का टॉपिक, लेकिन जो हमारे रेंज के अंदर चीजें कौन कौन पढ़ के आया है, बस इतनी सी बात कर रहा है। मीडियन होते हैं 3, तो मीन माइनस मीडियन जब भी आएगा, मीन माइनस मीडियन जब भी आएगा तो 3 से गुणा होके आएगा। समझ गए ना? मैंने तीनों फॉर्मूलों को मोड इक्वल टू मोड इक्वल टू मोड इक्वल टू लगाया, तो मोड का तो पंगा उधर ही खत्म हो गया। समझ पाए? और अगर मैं मीन माइनस मीडियन की बात करूं तो मीडियन होते हैं 3, तो गुणा 3 होगा वहां पर, और मीन में से ही माइनस है हर चीज। क्लियर होगी मेरी बात? तो यहां से आ जाएगा अपना 53। समझ गए बात? और अगर तीसरा कदम देगा तो वो मीन माइनस मोड दे देगा। कैसे? लिखो क्वेश्चन। मीन माइनस मोड 18, मीन माइनस मोड 18, और मोड है 13। और मोड है 13, तो मीडियन बताइए, माध्यिका बताइए। हिंदी वाले लिखेंगे माध्य माइनस बहुलक, हिंदी वाले लिखना माध्य माइनस बहुलक 18 है, माध्य माइनस बहुलक 18 है, मोड मतलब बहुलक 13 है, मीडियन बताना है, मीडियन माध्यिका, मीडियन बताना है आपको माध्यिका। हाँ भाई, आया समझ में? क्या आप आंसर निकाल पाए? 2/3 गुना 18, तो मोड है 13, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 2/3 गुणा 18,
3 से जाएगा 6 बार, 6 दूनी 12 और 13 और 12 कितना हो जाएगा 25। तो आंसर आ जाएगा 25। बात समझ आई? तीनों का रिलेशन, तीनों की परिभाषा। अब आता है चौथा पॉइंट, इसका परिसर, रेंज लिखिएगा। परिसर, रेंज। अब इसके ऊपर देखिए, इस तरह के टॉपिक्स क्या होते हैं ना, एक तो ये टॉपिक बड़े खतरनाक लगता है। अब इनको जितना बड़ा बनाएंगे ना उतना कम पढ़ने का मन करता है। जितनी चीजें छोटी रहती है, कहने का मतलब एक रिलेशन निकल गया, उसके ऊपर अपन 10 क्वेश्चन करते रहे, फिर लास्ट में जब पढ़ने बैठते ना, हमें लगता है कि यार ये 15 पेज पढ़ने हैं। और अगर वही सारी चीजें, अब देखो क्वेश्चन अपन चाहे 50 कर लें, कर तो आप भी लेंगे, और रीजन तो देना तो इतना ही है, लेकिन ये एक ना थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट दे देता है कि यार 2 ही तो पेज हैं, चीजों को देखते रहते हैं हम लोग। और ये वाली चीजें जो हटके चीजें है ना मैथ से थोड़ा सा, उन चीजों को याद रखने का यही एक बहुत अच्छा पैटर्न है कि उनको शॉर्ट के अंदर जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत उन बड़े टॉपिक्स को पढ़ती है जो आने ही आने। देखो अब एक आता है रेंज, परिसर। ये क्वेश्चन 2016 एसएससी प्री ने भी पूछा था, 2016 के अंदर पूछ गया। और उस वक्त लोगों को लगा कि यार ये नए क्वेश्चन आने लग रहे हैं, ये पता नहीं कहां से आने लग रहे हैं। अब जिनको पता था ना कि यार ये मीन मीडियन मोड के अंदर 7 चीजें होती हैं, चौथी चीज उसने पूछी है। देखो अब रेंज क्या कहता है, जैसे मैं बोल दूं 8, 3, 7, 2, 13, 25, 19। अब इसकी रेंज पूछ रहा है वो मेरे से। रेंज का मतलब है लार्जेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, कहां से कहां तक, कि इस राज्य का क्षेत्र कहां से कहां तक, कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, टॉप पॉइंट माइनस बॉटम पॉइंट। तो रेंज क्या लिखेंगे, रेंज लिख के पहले क्वेश्चन बाद में लिखना, रेंज के सामने लिखना लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन को लिखता हूं, रेंज का मतलब मुझे समझ आया, कहां से कहां तक, तो शुरू कहां से हो रहा है और अंत कहां है इसका, ये है इसकी रेंज। अब अगर मैं बात करता हूं बड़े से बड़ा नंबर इस सीरीज में कौन सा है, 25, और छोटे से छोटा नंबर 2, तो यानी आंसर आ जाएगा 25 माइनस 2, कितना आ जाएगा, नोट करिएगा। बड़ी बेसिक सी बात थी, और रेंज में इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट था कि रेंज होता है, वैसे ये नाम से भी, इंग्लिश में तो नाम से भी मतलब समझ आ रहा है अपने को इसका रेंज का, लेकिन हिंदी के लिए ये परिसर है। कभी कभार ना वो इतने बेसिक से क्वेश्चन दे देता है, वो रीजनिंग टाइप में। एक बार ना उसने ये पूछा था किसी एग्जाम के अंदर कि अगर
छोटे छोटे आयत एक साथ व्यवस्थित किए गए हों, छोटे छोटे आयत एक साथ व्यवस्थित किए गए हों तो उसको क्या बोलते हैं। और नीचे से 4 वर्ड दे दिए। अब 12 बच्चा ये सोचेगा कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं मुझे। उसने बोला गया कि छोटे छोटे आयत अगर व्यवस्थित किए गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं। और जिसने ऑप्शन पढ़े उसमें पहला ही ऑप्शन था आयत चित्र। देख लो, ये बात पूछ ली उसने मैथ के अंदर कि ये आयत है और साथ साथ इनको व्यवस्थित कर दिया तो ये क्या बन गया, आयत चित्र। बात खत्म। अब जिसने थोड़ा सा, जब क्वेश्चन आपके लीक से हटके लगने लगे ना, उस चीज को रीजनिंग के तरीके से सोचना कि कहीं कोई रीजनिंग वाला पॉइंट तो नहीं पूछ रहा है मेरे से यहाँ पे। समझ गए ना बात। अब ये भी बात उसने पूछी हुई है, बस मुझे याद आ गया रेंज के साथ तो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन एसएससी प्री में पूछा था उसने 1 नंबर के अंदर कि छोटे छोटे आयत अगर एक साथ व्यवस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं। आयत चित्र बोलते हैं, रेक्टेंगल डायग्राम या हिस्टोग्राम। समझ गए ना, इंग्लिश का मतलब क्या था, हिस्टोग्राम। वो तो वैसे भी लिखा हुआ आता है कि इन दिस हिस्टोग्राम या इस आयत चित्र के अंदर ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ आता है। तो इंग्लिश के अंदर वर्ड था हिस्टोग्राम और हिंदी के अंदर था आयत चित्र। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करता हूं, ये तो मैंने आपको रेंज के अंदर करवाई पॉजिटिव सीरीज। रेंज के अंदर इस तरीके से भी आ सकती है कि पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स आ जाए, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। अच्छा मुझे बताओ, -1 बड़ा है कि -4? -1। ये बात आपको पता ही है कि माइनस में जितना जितना वो छोटा होता जाएगा, नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वो चीज छोटी होती जाएगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं 13, 15, -7, 19, -28, 40, इसकी रेंज बतानी है। 13, 15, -7, 19, -28 और 40, इसकी रेंज मुझे बतानी है। लार्जेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, तो बड़े से बड़ी संख्या माइनस, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 68। आंसर आ जाएगा 68, 68। समझ गए बात कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। और अब अगर मैं ये सीरीज को सिर्फ माइनस और माइनस की ही कर दूं तो अगर मैं ऐसा बोल दूं -3, -8, -13, -25, -23, चलो इसी को बताता हूं। इसका बताना है रेंज। अगर मैंने सीरीज माइनस की कर दी तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -3, -3 और माइनस और -23 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा 25। नहीं, बिल्कुल आप लोगों का ये जुनून कि आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ही गलती ना करूं, ये चीज आपकी बनी रहनी चाहिए। शाबाश। तो आपको रेंज का मतलब भी समझ आया भाई। उसने तो हमारे को प्लस की सीरीज पूछी थी, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा इसके अंदर, प्लस माइनस कर देगा, माइनस माइनस कर देगा, इससे बाहर तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा अब अगर मैं बात करता हूं माध्य निकालना, माध्य मीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं x का बार। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, x के बार से। ठीक है, और
पहला निकल फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर मतलब ऐसे लिखो, इन पहली प्रकार कौन सी इसकी, इंडिविजुअल सीरीज। स्पेलिंग गलत है शायद, सही है, अच्छा हाँ, एस, अब ठीक है शायद। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है अगर इंग्लिश में अपने को 5-7 शब्द दे दिए जाए ना एक साथ तो हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी भी गलत है क्या? इसका मतलब आपकी इंग्लिश तो स्ट्रोंग है, मैं तो गलत समझ रहा था आज तक। कमाल है यार, गजब। कितने कितने नंबर आते हैं इंग्लिश में? कितने? नहीं मतलब आज तक कभी कभार से किसी ऑनलाइन सीरीज का या किसी वही इंस्टीट्यूट का या अपने यहाँ पे कोई तो पेपर दिया होगा इंग्लिश का, तो एवरेज कितना नंबर आता है? कितना? 5 आते नहीं इंग्लिश में नंबर? नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे कई के हालात ऐसे नहीं हो जाते कि सुनेगा तो इंग्लिश गाने, लेकिन अगर उसे पूछ ले कि नंबर कितने आते तो बोला कि कल बात करूंगा। नहीं आती है। और कई 1-2 बार से मैंने पूछा, जैसे मैं कॉलेज में था तो वो मतलब वो जैसे ना वो बालों की वो पता नहीं क्या करते, वो जाऊसा होता नहीं। आपने देखा है वो इंग्लिश, मतलब दिल्ली में मैंने खूब देखे, वो जाऊसा था 1-2 का। और मैंने पूछा कि यार ये मतलब कितने रुपए में बनवाया इसको, तो उसने बोला कि 2,500 में। तो वो जैसे ग्रुप में होते ना 5-10 बच्चे, हम लोग उसको जाऊ 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 कहने लगे, तो उसने अगले दिन जाके ना गंजा ही हो गया वो। तो मैंने उससे एक दिन मैंने पूछा अकेले में बैठ के कि एक बात बता, तुझे कुछ समझ आता है कि तू ऐसे ही सुनता रहता है? बोले कि समझ और मत से कुछ आए ना आए, धूम धड़ाका ठीक लगता है। हिंदी वाले गानों के अंदर ना वो धूम धड़ाका नहीं है। बोले हिंदी वाले गानों में ना हम बोल पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि कह क्या रहा है। और इंग्लिश में ना बोला ये टेंशन नहीं कह क्या रहा है, इंग्लिश में टेंशन है कुछ भी कह रहा कह तो रहा है। ये वाली बात है, देखिएगा। अच्छा, जो भी स्पेलिंग आएगी अपना देख लेना, इसका जो भी आएगी। हाँ, मुझे पता है जो ये ऐसे करते हैं ना उनके हालात मेरे जैसे ही हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने तो रट रटा के 150 ले लिए थे, मेरा तो काम चल गया था, क्योंकि मैं तो याद करके गया ना, मुझे तो सेम टू सेम मिले। एक भाई बाद में मैं बताऊं, जब नंबर आने के बाद कोई कुछ बोल दो, लेकिन मैं तो आपको पता है कि मैं हमेशा सच बता देता हूं। मेरे जो इंग्लिश में 153 आए, बाद में मेरे से किसी ने पूछा 47 नंबर की वैकेंसी थी पेपर में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और किसी ने पूछा क्या क्या पढ़ा, तो 1-2 बारी तो मैंने भी 4 में बोल दिया कि क्या करें यार, मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को अगर लोगों से अलग करना है तो काम तो करना पड़ता है ना। लेकिन फिर 1-2 बार जैसे बच्चों ने पेपर के टाइम पे मेरे से पूछा ना, तो मैंने उनको हकीकत बताई कि मेरे को इंग्लिश में इंग्लिश ही आती है बस, मेरे को कोई मतलब नहीं था। मेरे को लोग बोलते थे कि अखबार पढ़ो सेंस बनेगी, मैंने बोला मतलब इंग्लिश पढ़ने से सेंस बनेगी? बोला हाँ। तो जितनी देर में मैं अखबार पढ़ूंगा इतनी देर में मैं इंग्लिश की किताब पढ़ूंगा, मेरे को रूल भी रटे जाएगा। और सेंस बने ना बने, कम से कम रूल तो रटा गया। और 2014 का पेपर उठा के देखना, मतलब मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज तक के इतिहास का सबसे आसान पेपर था वो, मतलब मुझे ऐसा लगा भाई, क्योंकि मतलब मैंने जो 1 वर्ड वगैरह थे, और नंबर कहां कर, जैसे 20 एरर आते हैं, रूल मुझे सारे रटे हुए थे, मैंने 2 मिनट में मारे 20 के 20 एरर, मेरे को तो दिखाई दे रहा था यहाँ ये बैठा यहाँ बैठा, जैसे मैं ही पेपर सेट करके आया हूँ। लगा ऐसा। और जैसे ही उनमें से आए ना कि ग्राफ बनाना, बोलने तो कोई बात नहीं, एक आध के मन में कई दिन में बाहर निकला है। जैसे नहीं कहते, मैं हमेशा वो भैंस का एग्जांपल देता हूँ कि 5-6 दिन भैंस को अंदर ही बांध दो, वो भैंस थान पे ऐसे 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 करने लग जाएगी, और एक दिन उसको बाहर निकाल दो, उस दिन बस वो कहता ना कि कोई मतलब मिट्टी की दड़ी होगी तो दड़ी में उठा के, हाँ ये बेचारा
तो बेचारा कई दिन में घर से बाहर आया है, तो हाँ ये हुआ, करने दिया करो इसको। देखो अब इधर देखो, इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, देखिएगा अगर इसको निकाला कैसे जाएगा। पहली टाइप है व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, फॉर इंडिविजुअल सीरीज समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये मैंने रूल बताया है आपको, बात वही है। अब देखना किताब वाला रूल बता के मैं कंफ्यूज और कर देता है। अगर मैं आपको ये देखिए, समेशन का मतलब क्या होता है, ये संख्याएं कितनी है, समेशन का मतलब होता है योग, सम। समेशन का मतलब क्या होता है, योग यानी सम। अब देखो, जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन आज का करवाया था मीन, मीन का मैंने नाम क्या बताया था, एवरेज। और एवरेज को अपन कैसे निकालते हैं, योग बटा संख्या निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं भाई। अगर मैं आपको बोल दूं 3, 8, 2, 5, 6, 4, तो अगर इसका मैं आपसे बोलता हूं कि मीन निकालो, तो ये तो अपन पहले बात में करके आए थे। 6, 4, 10 और 5, 15, 2, 17 और 3, 20 और 8, 28, 28 बटा 2, 2, 4, 2, 6, 28 बटा 6, याद आ गया। लेकिन इसी बात को लिख के ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि हमें लगा कि यार कुछ नई चीज करवा रहा है। समझ गए ना, पेपर के अंदर ये लेके आया था 2017 वाले पेपर में, कि उस 2017 वाले में कह रहा हूं, जो आपका एवरेज वाला देखना, जो जिन बच्चों के पास एवरेज का प्रीवियस ईयर देखना, उसका पहला ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही ये क्वेश्चन है। तो उसमें क्या लिखा गया है कि समीशन लिख दिया, समीशन को फिर दे दिया योग। अब बताओ, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने का मैंने तरीका सिखा दिया, क्यों, क्योंकि वो पहले पूछ चुका है रिप्रेजेंटेशन का तरीका अपने से। तो ये आपको पता लग गया कि समीशन का मतलब होता है योग। एक्स कोई भी एक सीरीज दे देगा, वो मैं एक एग्जांपल देके बता दूंगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार से, तो योग बटा संख्याएं निकालेंगे तो अपना मीन आ जाएगा, यानी कि औसत आ जाएगा। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे वो ये बोल देगा, नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स, जैसे वो ये बोल दे, दो, 4, 8, 6, 3, 5, 6, 2, 4, 8, 6, इसी के नीचे लिख लेना 3, 5, 6। अब वो क्या बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा फाइंड मीन, बस वो क्या बोल देगा, इसको फाइंड, ये एक्स लिख देगा यहां पर, इसको वो रिप्रेजेंट कर देगा कि ये एक्स है। अब वो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन ये बोल देगा फाइंड एक्स बार, बस ये क्वेश्चन बोल देगा। अब एक्स के ऊपर अगर बार लगा हुआ है ना, बात बड़ी छोटी सी है। यहां पे नीचे अगर जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा, 2, 4, 8, 6, 3, 5, 6। अब x के ऊपर अगर बार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये मेरे से मीन मांग रहा है। तो आगे से ध्यान रखेंगे, जब भी बार लगा हुआ आ जाएगा, मान लेते हैं x किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर इसी चीज के ऊपर बार लगा के दे दिया, तो हम समझ जाएंगे वो हमसे क्या निकलवाना चाहता है, मीन, मतलब माध्य। ठीक है, तो माध्य को हम औसत नाम भी दे सकते हैं, माध्य को समानांतर माध्य भी बोल सकते हैं, अंक गणितीय माध्य भी बोल सकते हैं, अंक गणितीय मान भी बोल सकते हैं। हिंदी के अंदर इसके खूब सारे नाम हैं। तो अब मेरे को पता ही है कि इनका जोड़ करके 2 प्लस में 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 और 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7,
तो 12 तो 14 6 20 3 23 5 28 और 6 34, तो आंसर आ जाएगा 34/7। सिर्फ संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन सीखा है, काम तो हम पहले ही सीख चुके थे। सिर्फ संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन सीखा है। ये तो हो गई व्यक्तिगत सीरीज की, एक ही सीरीज देगा सिर्फ, समझ गए ना, ये तो होगी व्यक्तिगत सीरीज। अब दूसरा क्या देता है, ये तो हो गया है व्यक्तिगत सीरीज। सेकंड आएगा डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी, अब ये डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें दो सीरीज हो। व्यक्तिगत मतलब एक लाइन के अंदर सीरीज, खंडित मतलब दो भागों के अंदर। मतलब खंडित का मतलब होता है टूटना, समझ गए ना बात को, खंडित का मतलब होता है टूटना। तो जैसे वो कैसे करेगा, मैं बोलता हूं कि एक सीरीज दे रखी है एक्स की, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स 2 8 5 4 और 3। एक वर्ड आप साइड में लिख लो, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, अभी मैं समझाऊंगा ये चीज। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी मतलब है बारंबारता। तीन 4 6 2 5, 3 4 6 2 5, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर अपने को निकालना है माध्य, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर अपने को माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर अपने को माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला लगता है, यहां पे ही लिख लेना साइड में, समेशन ऑफ एफ एक्स। अभी यूज करना सिखाऊंगा कैसे निकालना है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। एफ रिप्रेजेंट करता है, वर्ड है बारंबारता, मतलब है फ्रीक्वेंसी। इससे अगले क्वेश्चन में आप फ्रीक्वेंसी शब्द को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बस, इसलिए सबसे पहला काम है आपको एफ एक्स निकालना। अच्छा, समीशन का मतलब क्या होता है, योग, ठीक है भाई। अब एफ एक्स, एफ और एक्स मल्टीप्लाई में है, मैंने क्या लिखा, समीशन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स के बीच में कोई निशान है क्या, नहीं। अगर कोई निशान नहीं है तो मैं इसको क्या मानूंगा, मल्टीप्लाई में, यही तो बात आएगी। ए बी, अगर मैं ऐसा लिख देता तो इसको क्या मानता हूं मैं, कभी इसको ए प्लस बी या ए माइनस बी तो बोलता नहीं। ए बी का मतलब क्या होता है, ए गुणा बी। तो एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ की और एक्स की गुणा। तो ये मैंने निकाल दिया भाई एफ एक्स। 3 दूनी 6, लिखते रहिए साथ साथ। 8 गुना 4 32, 5 गुना 6 30, 4 गुना 2 8, 3 गुना 5 15, ठीक है। अब मेरे को चाहिए समीशन ऑफ एफ एक्स। समीशन एफ एक्स का मतलब है, यहां मैं निकाल देता हूं, समीशन का मतलब है जोड़। समीशन ऑफ एफ एक्स, इसका जोड़ 30 और 30 60, 60 और 16
76, 76 और 15 91। और दूसरा निकालिए समीशन ऑफ एफ। 4 3 7 7 और 6 13, 13 2 15, 15 और 5 20। और x आ जाएगा 91/20। x आ जाएगा 91/20। सिंपल है कि आपको मैंने एक सीरीज का निकालना तो सिखाया था पहले ही, वो तो मैं पहले ही सिखा चुका था। अब ये बस अभी हमारे को समीशन का ज्ञान हो गया है। अब मैंने आपको दो सीरीज का निकालना सिखाया था कि कल को वो बोल रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप दोनों की गुणा कर लो, इसको जोड़ के उन फ्रीक्वेंसी से भाग दे दो। क्लियर हो गया। और तीसरा और इसका अंतिम आता है, लिखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी। तीसरा और अंतिम आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी। सतत श्रेणी इसके अंदर यूज करेगा वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। कैसे? अच्छा, ये दो वो बैच हैं। तो भाई आपका अगले वीक मैं आपको परसों बता दूंगा कि आपका टेस्ट कब है। अब आपके टेस्ट होंगे और 3-3 दिन के ऊपर टेस्ट आपके, क्योंकि टॉपिक वाइज के टेस्ट बचे हुए हैं आपके, और टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा हो रखे हैं क्योंकि एंड तक में पहुंचे हुए हैं। तो अब आपकी 3-3 दिन पे या चौथे दिन तो 100% ही टेस्ट है। क्योंकि पहले ही मैं कह रहा था कि टेस्ट इसलिए नहीं करवा ले, पहले टेस्ट रेडी हो जाए एक साथ, ताकि दिक्कत ही ना आए बाद में। क्योंकि समस्या क्या होती है कि मैं चीज को शुरू कर देता हूँ, उसके बाद मुझे समय नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने पहले ही 7 टेस्ट तो रेडी हो चुके हैं सॉल्यूशन के साथ। मतलब जैसे ही आप टेस्ट देंगे वैसे ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपका जो पहला टेस्ट है वो टेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहला ही बता देता हूं, पहला ही टेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। मैं ट्यूसडे को मैं आपको बता दूंगा डेट क्या है। बाकी अगले वीक 100% टेस्ट है आपका। जैसे ही आप टेस्ट देके निकलेंगे तुरंत की तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और उसको प्रॉपर टेस्ट के फॉर्मेट में ही और प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा। और चीजें, क्योंकि इतना समय अगर लगाया तो कुछ न कुछ मैंने सोच समझ के ही लगाया था, उसके अंदर आपको सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी कि जो अपन ने पूरा पढ़ा है ना वो तो रिवाइज होगा ही होगा। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आप ये ध्यान रखना। हर टाइप का मतलब कोई छोटे से छोटी टाइप भी नहीं छूटी रहेगी। और जितना क्वेश्चन घूम सकता है ना, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन उसके अंदर दिमाग घुमाने वाले भी रहेंगे। वो दिमाग घुमाने इन द सेंस कि आपकी ऐसा नहीं कि मुश्किल चीज नहीं है, बस चीजों को अगर आपने गौर से देखा है तो आप पहचान जाएंगे। गौर से देखा कि अच्छा ये तो ये बात कह रहा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा उसके अंदर 75 क्वेश्चन है सीआई के टेस्ट में, और मैं उम्मीद करूंगा कि लगभग स्टूडेंट 70 से ऊपर तो करेंगे ही करेंगे। बाकी क्योंकि टाइमिंग का भी ये मान के चलो कि मैक्स है, एक क्वेश्चन की 1 मिनट बहुत हो जाती है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि मतलब एक बात है, अगर मान लेते मैंने ये भी दे रखा है टॉपिक के इसके अंदर की 5,000 रुपए है, 20% रेट है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, तो काई की मिनट लगी इसमें, समझ गए ना। तो मैं आइडिया में सोच रहा हूँ कि 45 सेकंड अगर दे दें तो भी बहुत है। क्योंकि 1 मिनट में फिर क्या रहेगा ना, वो माइंड में ये आ जाता है यार समय बहुत है, कर लेंगे,
है ना, तो वो जो 45 सेकंड मिलेंगे ना, क्योंकि उसमें छोटा क्वेश्चन उसको 10 सेकंड में भी हो जाएगा, तो जो समय बचेगा उसको बड़े में यूज कर लेना फिर अपना। तो 45 सेकंड के हिसाब से आपको टाइम भी मिल जाएगा, कंप्लीट टाइम दे दूंगा। अगर इसको ऊपर नीचे 5-7 क्वेश्चन अगर बढ़ाने पड़े या कम तो नहीं करेंगे। और जैसे ही आप टेस्ट देके जाएंगे, सेम डे आपको या सेम डे के अंदर ही कोशिश करो कि आपको रिजल्ट मिल जाए। सीरीज मतलब सॉल्यूशन तो आपको हैंड टू हैंड ही मिलेगा जैसे ही आप टेस्ट देके टेस्ट सबमिट करके जाएंगे। और जो OMR आप भरेंगे, क्योंकि कुछ चीजें वैसे जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम उनके अंदर तो ऑनलाइन चल रही हैं, और जो आपके राजस्थान के एग्जाम्स वो ऑफलाइन चल रहे हैं, तो आपकी ऑफलाइन में थोड़ा OMR की प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ऑनलाइन के अंदर तो आप गड़बड़ है ही नहीं, तो वो चीजें तुरंत की तुरंत आपको मोबाइल पे मैसेज मार दिया जाएगा कि भाई कितने नंबर आपके आए हैं। तो यही सीरीज, उसके 4 दिन के बाद फिर दूसरा टेस्ट आएगा। दूसरा टेस्ट आपका बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का। दूसरा टेस्ट आपका प्रॉफिट लॉस का बना हुआ है। एक मिक्सचर का टेस्ट बन चुका है, सीरीज में बताता रहूंगा। जैसे पहला टेस्ट का मैंने बता दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट है। ट्यूसडे को मैं आपको डेट बता दूंगा, या तो फ्राइडे को टेस्ट है या सैटरडे को, जब भी टेस्ट है। टेस्ट कोशिश करिएगा कि आप टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देंगे तो खुद का पता चलेगा कि क्या सीखा है। और 2 दिन पहले इसलिए बता दें कि अपना रिवाइज कर लेना। पहला टॉपिक आसान सा ही टॉपिक लिया है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप अगर अपनी किताब जो क्लास में मैंने करवाया ना उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ के आएंगे ना, तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका। इसके अंदर आपके 2018 के मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन सब कुछ डाल दिया है, उसके बाहर कुछ नहीं था। बाकी बाद में जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन करना रहेगा ना, तो आप उठाइएगा और उस पेपर को रिवीज कर लीजिएगा, बात बन जाएगी आपकी। तो लिखिएगा आप, तीसरी सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी। ये यहां पे लिखो क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। ये लिखिएगा वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। चार, 8, 11, 15, 11, 7, 4, 11, 7, 4। और इसका माध्यक, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का माध्यक कैसे निकलेगा? समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, जो पिछले का, जिसके अंदर ये 2 सीरीज गिवन है ना, उनका तो निकलेगा ऐसे। और जिसके अंदर एक ही सीरीज होती है ना, उसको तो योग बटा संख्या ही निकालना है। जिसके अंदर एक सीरीज है वो तो निकलेगा योग बटा संख्याएं, और जिसके अंदर 2 सीरीज है, 2 सीरीज का कैसे निकलेगा कि समीशन ऑफ एफ एक्स, और समीशन रिप्रेजेंट करता है। देखो अब सबसे पहली बात है, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये एफ दे रखा है, आपने लिख लिया ना ये वाली चीज। तो अब मैं हटा देता हूं, यहां पे मैं एफ लिख लेता हूं। यहां पे मैंने लिख लिया एफ, मेरे पास एक्स तो है ही नहीं, तो पहला काम है मेरे को एक्स निकालना। पहला काम है एक्स निकालना। तो एक्स कैसे निकलेगा? 0 प्लस 10, 10 और 10 बटा 2, एक्स 10 प्लस 20, 30 और 30 बटा 2, 15। बस 10-10 जोड़ते रहोगे कि 10-10 के इंटरवल में 5 है, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया क्या? 5, 15, 25, 35, 45, 65, 75।
मैंने नीचे लिख दिया, अब लिख लेना चीजें, यहां हो सकता है यहां से नीचे आपको दिखाई ना दे रही हो। इसके सामने 5, फिर 15, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो बस मैंने देखा कि 10-10 का अंतर है, तो 10-10 बढ़ाते रहो ऑटोमेटिक, अब जोड़ने की जरूरत ही कहां है। ज्यादा आ गया, हाँ 75 आएगा ही नहीं, सही बात है, गलत हो गया। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 75, मिड पॉइंट निकाल लिया। ये आ गया है x, और x निकालने के बाद f ऑफ x निकालना आता है क्या, fx। fx का मतलब क्या है, f की x से गुना, समझ गए ना बात को। तो यानी देख लो 5 गुना 4 20, 15 8 120, 25 गुना 11 275, 35 15 5 75, और 45 और 7 52 525, 450 और ये 495, 7 पंजा 35, और 35 और 3 38, 4 पंजा 20, 24 और 2 260। ये आ गया भाई, एफ एक्स आपने निकाल लिया, बस अब तो आंसर आ ही सकता है। अब क्या रह गया, ये दो चीज आपको गिवन कर रखी थी, ये दो चीज आपने निकाली है। ये एक्स कैसे निकाला है लिख ले, तो ऐसे याद रह जाएगा, नहीं तो साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, क्योंकि आज इसलिए याद है कि आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। साइड में लिख लीजिए इसको कि 5 कैसे आया है, 0 + 10/2। अगला एक और लिख लो, जैसे उधर साइड में लिख लेना कि 10 + 20/2। बस अब आप समझ जाएंगे कि क्या किया गया था। ऐसे साइड में लिख लो 0 + 10/2, 10 + 20/2, बस अब समझ जाएंगे आपने। और ये चीज का एरो इधर लगा लेना, ताकि अब आप समझ जाएंगे कि क्या किया गया है। और अब मेरे को अगर निकालना है मीन, मध्य, तो x निकालेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा 2080। इसको जोड़ेंगे ना 5 10 15 20, हाँ 2080। और ये आ जाएगा समीशन ऑफ, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60, और इसका आंसर आ जाएगा जो भी 34.67। ये मैं आने से पहले ही करके लेके आया था कि 34.67। इसका मतलब क्या सीखा आपने इस बात से, कुछ सीखा कि इसकी तरह हंसी में निकाल दी बात, इस बात से कुछ सीखा। जो बात ये मैंने आपको क्यों बताई है, कि मैं चाहता तो बताता भी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बताई आपको ये बात। समझदार के लिए इशारा ही काफी है कि मैं भी काम करता हूं आज, और आप तो ग्रोइंग स्टेज में हैं अभी, समझ रहे हैं ना। हम लोगों को इतना कुछ आ गया है मैथ में, उसके बावजूद मैं भी काम कर रहा हूं नई नई चीजें। और हम लोगों से अगर खड़ा एक जगह ठहरा हुआ तो पानी खराब हो जाए, कहने का मतलब आप जब भी काम पे जाएं, आपका तो ये काम है, तो आप कुछ न कुछ काम करके जाएं। लोगों से बेहतर बनना है ना, तो अंदर वो, जब तक आपके अंदर आग नहीं होगी ना, तब तक बेहतर नहीं बन पाएंगे, बातों से बेहतर नहीं। समझ गए ना चीजें। मैंने बोला कि बारिश है तो सूखा भी आएगा, ठंड है तो गर्मी भी आएगी, दिन बदलते हैं, लेकिन आप लगे रहिए, लगे रहिए। ये चीज मैंने आपको जानबूझ के बोले, नहीं भी बोलता तो आपको लगता कि चलो ठीक है। मैं हर जैसे जैसे ही मैंने पिछले क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी पढ़ाई थी, तो मैंने संख्याएं अलग ली थी। पिछली बारी में मीन मीडियन मोड पढ़ा था, पिछले बच्चों की संख्याएं चेक करना, संख्याएं अलग हैं। इस बारी संख्याएं अलग हैं, अगली बारी संख्याएं और अलग कर देता हूं। इससे क्या है ना कि माइंड को आप जितना चाहेंगे ना उतना ट्रेंड कर लो। और अगर मुझे काम नहीं करना होता तो नोट्स तो मेरे एक बार तो रेडी हो ही चुके हैं, वो तो भाई मैंने पहले ही कर लिए थे। अब मैं पिछले 2 साल से मान ले तो वही मीन मीडियन मोड पढ़ा रहा होता जो मैं पढ़ा रहा था पहले ही, और वही रटे रटाई बात आ जाती, तो फिर मेरे को फिर तो ये भी गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चन को नेचुरली तरीके से करने की कोशिश करता हूं कि पेपर में अननोन संख्या हमारे लिए रहेंगी, तभी मैं आपकी बात को समझ। ये चीज हम लोगों के अंदर डेवलप कैसे, मैं फिर बार बार आपको बोलता हूं कि मैंने एग्जाम को इतनी बार दे दिया ना यार, मेरे अंदर वो फील नहीं छूटता है। वो फील आता है तभी हम लोगों से आगे सोच पाते हैं, नहीं तो जिस दिन हम एज ए टीचर सोचने लगे ना, उस दिन बच्चों को ये सोच नहीं पाएंगे इनको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या जरूरत है। इसलिए इस फील्ड में प्रोफेशनल टीचर नहीं, ऐसे चाहिए जो वहां से वहां तक का रास्ता कवर करके आए हो।
समझ गए ना बात को? तो ये बात मैंने आपको जानबूझ के बोली थी कि मैं भी अब सुबह ही काम करके आया हूं इस चीज के ऊपर कि ये संख्याएं सेट की, उसके बाद गुणा किया, जो संख्या निकल के आई, बस यहां हमें समय न लगे तो वो चीज है। देखिएगा, अब अपन बात करते हैं 2018 के एसएससी प्री के ऊपर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो रेलवेज के अंदर या आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे और धीरे धीरे उनके अंदर लेके आ रहा। अब ये एलडीसी के अंदर लेके आ चुका है। अब बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट और रहता है इसका, जो अपन इस पर देख सकते हैं 2018 के सीजीएल प्री के अंदर उसने पूछा है। दो 2018 सीजीएल प्री का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 2018 सीजीएल प्री, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, जीरो, 5, 10, 15, 20 और इधर दे रखी थी विद्यार्थियों की संख्या, इधर दे रखी थी हाइट, ऊंचाई, इधर दे रखी थी हाइट, ऊंचाई। बातें नहीं यार। ये हाइट दे रखी है कि 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में 15 बच्चे हैं, 155 से 160 सेंटीमीटर के बीच में 13 बच्चे हैं, 160 से 165 के बीच में 10 बच्चे हैं, 165 से 170 के बीच में 14 हैं। तो ये इतने हैं, ये इतने, ये इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि विद्यार्थियों की संख्या ऐसी 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 है। ठीक है। और क्या, अच्छा अरे ये कहाँ आ गया? अच्छा इसी के ऊपर अरे मैं बात कर रहे थे क्या? हाँ, मतलब परफेक्शन चाहते हैं आप। बस ये 0, 5, 10, 15, 20, 0 नीचे ही आएगा, वो गलती से लिख दिया मैंने।
देखो, अब अगर ये क्वेश्चन 2018 के सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और उसने हमसे फिर क्वेश्चन पूछा, इन द गिवन हिस्टोग्राम, दिए गए आयत चित्र में, इन गिवन हिस्टोग्राम, दिए गए आयत चित्र में, विच इज मीडियन क्लास, विच इज मीडियन क्लास, कौन सा माध्यिका वर्ग है, कौन सा माध्यिका वर्ग अंतराल है। इन द गिवन फिगर विच इज मीडियन क्लास, या इन गिवन हिस्टोग्राम, समझ गए ना, ये हिस्टोग्राम वर्ड अब आपको याद रहेगा, ये मैंने पिछले क्वेश्चंस को बता दिया है कि कभी कभार ऐसा पूछा हुआ है। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना, पाइप और टंकी में पढ़ा है, पानी अंदर आता है तो उसको बोलते हैं इनलेट पाइप, और पानी बाहर जाता है तो क्या बोलते हैं, आउटलेट पाइप। एक तो यही शब्द आया था मेरे, इनलेट का अपोजिट एंटोनिम बताओ। एक ये शब्द मुझे 2014 छवि तक याद है। कुछ कुछ चीजें क्या है कि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं ना, अगर वो थोड़ा सा गौर करे ना तो बहुत सारी वकैब तो उनकी साथ साथ ऐसे ही हो जाती है। तो ये उसने बोला है, और अब इसने बोला है कि विच इज मीडियन क्लास, इनमें से सबसे बड़ी क्लास, मतलब ये सबसे, मतलब माध्यिका वर्ग अंतराल कौन सा है। तो देखो कैसे निकालते हैं, लिख तो लिया ही, हमें इसको हटा देता हूं। सबसे पहला काम क्या करो, जब एक सीरीज ही दे दी आपको 15, 13, 10, 14, 12, 6, तो आप क्या करेंगे, इनका जोड़ निकाल दो। 15 प्लस में 13 प्लस में 10 प्लस में 14 प्लस में 12 और प्लस में 6, क्लियर हो गया। प्लस में 12 और 6 और डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहला काम है जो स्टूडेंट की संख्या जो दे रखी है ना, इनको जोड़ निकालना है, और जोड़ निकालने के बाद 2 से भाग दे दो। तो 15 और 13 28, 28 और 10 38, 38 और 12 50, 50 और 14 64, 64 और 70, और ये आ जाएगा 70/2। 70/2 कितना आ जाएगा, 35। मानते आप यहां तक। अब 35 से जस्ट बड़ा, 35 से जस्ट बड़ा फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप तो था ये कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे, या कल को कोई और चीज दे देगा, सबसे पहले उनका जोड़ को 2 से भाग। मीडियन क्लास निकालने का तरीका, माध्यिका वर्ग अंतराल निकालने का तरीका 35। सेकंड स्टेप है 35 से जस्ट बड़ा, 35 से जस्ट बड़ा, ठीक है। अब आप देखो 35 से जस्ट बड़ा कैसे, यहां पर कितना था 15, 15 के बाद यहां तक कितना हो गया भाई, यहां पर कितना है 15, 15 के बाद कितना हो गया 28, 28 के बाद कितना हो गया 38। समझ पाए मेरी बात। तो 28 तक तो है नहीं, 35 से जस्ट बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो जो ये अंतराल होगा ये इसका आंसर आ गया है। थर्ड स्टेप है इसका आंसर। तो कितना आ जाएगा 160 से 165, 2 नंबर दे रहा था इस बात के। अब हमने सीख लिया, इस तरीके के ऊपर लगभग सेट के अंदर क्वेश्चन आया था, लगभग सेट के अंदर, कि 35 से जस्ट बड़ा क्या, जो इनका योग पहला 15 था, 15 में 13 जोड़ दो, 28, 28 में 10 जोड़ दिया 38, भाई 35 से बड़ा हो गया, 35 से जस्ट बड़ा अगला ही नंबर। तो ये कौन सा है वो अंतराल, 160 से 165। अब जिस तो बच्चा करके गया था वो गया था, जिसको रह गया वो रह गया। जो 2 नंबर देना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सबसे पहला काम, जब भी मीडियन क्लास निकालना हो क्या करेंगे, योग को 2 से भाग,
और अगर यहां से आ जाएगा 35, 35 से जस्ट बड़ा, 35 से जस्ट बड़ा निकालो कौन सा आया, और 35 से जस्ट बड़ा आ गया है यहां पर ये 38, ये 38 जो आया ना, इसको अपन एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं फिर तो चेप, लेकिन हर सेट में क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे तो कम से कम 15 क्वेश्चन आए थे। अपन तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ आ गई हैं कि हाँ वो पूछ क्या रहा है। एक तो ये क्वेश्चन था, तीनों स्टेप वाइज स्टेप लिख लिया आपने। अब अगला क्वेश्चन तो आप ही बता देंगे, मीडियन क्लास निकालना, माध्यिका वर्ग अंतराल। नंबर ऑफ कार्स, कारों की संख्या। पचास, 70, 85, 90, 60 और 45। चालीस से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से स्पीड किलोमीटर पर आवर, स्पीड किलोमीटर पर आवर। विच इज मीडियन क्लास, कौन सा माध्यिका वर्ग अंतराल है, कौन सा माध्यिका वर्ग अंतराल है। विच इज मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप सबको जोड़कर 2 से भाग। सबसे पहला स्टेप सबको जोड़कर 2 से भाग। तो आप ऐसा ही लिखना, अभी आप ऐसा ही लिखो, 50 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 45 बटा 2, 120 और 60, 180, 180 और 90, 270, 270 और 90, 360, 360 और ये 400 और 400 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 200। ये आ गया है 200। अब दूसरा स्टेप है वो पॉइंट निकालो, 200 से जस्ट बड़ा ये 50, ये 120, ये कितना आ जाएगा 200, बन गई बात। और जहां पर ये जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा 60 से 70, ये आ गया है मीडियन क्लास।
इसके ऊपर ही आ गए थे भाई 15 क्वेश्चन। बिल्कुल किसी के अंदर कार, किसी में नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसी में एज, किसी में कोच। कहने का मतलब यही गेम चल रहा था सारा। अब मीडियन क्लास निकालना कोई बहुत टफ टास्क हमारे लिए नहीं है। एक दो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन आई थी, एक क्वेश्चन करवा ही देता हूं बस, फिर उसका ये टॉपिक आपका हो ही जाएगा। एक कैलकुलेशन वाला टॉपिक था। तो मीडियन क्लास निकालनी आई, मीडियन क्लास निकाल लेंगे तो माध्यिका वर्ग अंतराल, बातें नहीं यार। तुम्हारे से भी बात किए बिना रुका नहीं जाता ना। थोड़ा इस एनर्जी को ना राइट डायरेक्शन में यूज करिए। कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में यूज, लेकिन व्यर्थ ज्यादा कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। मुझे तो लगता है तुम घर जाते हो तुम्हारा मन थोड़ी लगता होगा आप नहीं लगता ना? तो तभी तो मतलब वहां लगता होगा कि यार कमाल है, अब कल मिलूंगा मैं तो, है ना, इस तरीके से। ये जो 3-4 है ना, ये पता नहीं कहां से आए पता ही नहीं क्या करते रहते हैं बैठे बैठे। इनकी कहानी नहीं समझ आई मुझे तो आज तक। अब बात कुछ नहीं रही इनके पास, बस ये बोलता पानी पिया बात इनकी मतलब ये भी काम की बात है, पानी पिएंगे तो प्यास तो बुझेगी। इनके पास इससे इंपॉर्टेंट कोई टास्क नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या लगे रहते हैं। हाँ, आज ये बोल देते कि तो टोपी पहन के इनके बाद इससे कोई बड़ी बात ही नहीं है इनके पास। बस 125 से 130 ये है भाई। ये हाइट दे रखी है, ऊंचाई, ये हाइट दे रखी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या। ये भी मैं 2018 की सीजीएल प्री का क्वेश्चन उठाया है, सेम स्टेटमेंट थी उसके अंदर। इधर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा पिछला क्वेश्चन था मीडियन क्लास निकालने का, तो आपको मैंने मीडियन क्लास निकालनी सिखा दी। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया था उसने, लिखो फाइंड मीन हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों का माध्य ऊंचाई ज्ञात करें या औसत ऊंचाई ज्ञात करें। फाइंड मीन हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट से करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। फाइंड मीन हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस।
सभी विद्यार्थियों के यहाँ औसत ऊंचाई ज्ञात करें, 1 दशमलव तक सही मान ज्ञात करें, 1 दशमलव तक सही मान ज्ञात करें। और ऑप्शन लिख लो इसके। तो जब अब मैंने उसने बोल ही दिया कि 1 दशमलव तक सही निकालना है, 116.8, 116.2, 114.7 और 115.6। ये लो, वो ये कह रहा है कि ये बताइए आप क्या होगा। मीडियन क्लास निकालनी अलग चीज थी, इसने तो औसत पूछ लिया कि औसत बता दो क्या है। ये उसने पूछा है कि 100 से 105 सेंटीमीटर तक में 11 स्टूडेंट है, इसमें 14 स्टूडेंट है, इसमें 17 स्टूडेंट है, इसमें 15 है, इसमें 13 है, इसमें 10 है। वो ये कह रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जब मीन ऊंचाई की बात करेगा यानी कि औसत ऊंचाई की बात करेगा, तो सबसे पहले इनका जो वर्ग अंतराल है ना, इन अंतरालों का औसत निकाल लो। इन अंतरालों का औसत क्यों निकालते हैं? सुबह वाले बैच वाले बच्चों ने मेंसुरेशन पढ़ रखा है। आप याद करिए, मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक स्विमिंग पूल जिसकी यहां पर ऊंचाई 1, गहराई 1 और यहां पर गहराई 4 है, याद आ गया? और इसका आयतन ज्ञात करो। तो मैंने बोला था कि जब ये 2 हाइट आपको गिवन है तो आप मीन हाइट निकाल लेंगे, यही बोला था मैंने। तो अगर एक बात बताओ, इसने बोला कि 11 औसत, एक किस्म से औसत ही तो निकालना है। और औसत क्या होता है? योग बटा संख्याएं। संख्या तो मुझे पता है, या 11 या 14 या 17 या 15 या 13 या 10, लेकिन योग कैसे निकालें? योग कैसे निकाले भाई? 100 से 105 है, कौन सा 101 था, कौन सा 104 था, 104.5 था। योग निकालना महाभारत होगी। बस यहां बच्चा फंस गया। उसे यहां के मीन से कोई गड़बड़ नहीं हुई कि औसत निकालो। औसत निकालना तो उसे पता ही था, योग बटा संख्याएं, नंबर ऑफ टर्म्स, और ऊपर आ जाएगा सम। तो नंबर ऑफ टर्म्स उसके पास है। अब योग कैसे निकालूं? तो योग निकालने का वर्ग अंतराल के अंदर, क्लास इंटरवल के अंदर योग निकालने का तरीका है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, मतलब इनका मिड पॉइंट लिख लो। ये आ जाएगा 102.5, ये कितना आ जाएगा 107. बस 5-5 का अंतराल है तो 5-5 जोड़ते रहो। अब जैसे हुआ था ना 10-10 का अंतराल था, 10-10 जोड़ते रहे थे, याद आ गया? अभी करवाया था मैंने क्वेश्चन। और इसमें 5-5 जोड़ते रहो भाई, 2.5 आगे जोड़ रहे, 2.5 इधर से कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 जोड़ दो 112.5, इसमें 5 जोड़ दो 117.5, इसमें 5 जोड़ दो 122.5, इसमें 5 जोड़ दो 127.5। क्लियर हो गया बात? 127.5। अब हकीकत में तो जो क्वेश्चन निकलेगा ना, अब अपने ऑप्शन लिख ही रखा है, इसको मैं हटा देता हूं। अब एवरेज निकालना है, अब निकाल दो एवरेज। अब एक बार देखना, लिखिएगा नहीं कोई, 102.5 गुना 11, टोटल तो यही आएगा। अरे बोलो हाँ कि ना? तो क्योंकि एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो टोटल होता है। एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, यही टोटल होता है। तो ये आ जाएगा 107.5 इंटू 14, प्लस में 112.5 इंटू 17, और प्लस में 117.5 इंटू 15, और प्लस में 122.5 इंटू 13, और प्लस में 127.5 इंटू 10। क्या ये क्वेश्चन की हिम्मत भी बन जाएगी करने की? और ऑब्वियस ये बात है, बच्चा आके बोलेगा कि यार कैलकुलेशन ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा भी है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक तरीका सिखा रखा है, जो मैंने आपको बिल्कुल दावे से बोल रखा है कि ये सिर्फ आपके ही पास है। कैलकुलेशन जब ज्यादा होती है तो कैलकुलेशन को कम करने का तरीका सिखा रखा है आपको, एक वैल्यू पुटिंग 0। याद आया? जहां पर एवरेज के अंदर हम लोगों ने इस चीज को बहुत डेप्थ से देखा था कि जब कैलकुलेशन मुश्किल होती है ना, तब कहानी को। अब देखिएगा अपन कैसे करेंगे इस बात को। पहली तो बात, उसका तो हिम्मत टूट चुकी, वो तो जा चुका अगले क्वेश्चन पे, उसने तो मान लिया कि ये तो गया, और ऐसे ऐसे 2-3 और मिल गए तो बस वो फिर वो कहानी ना 17-18 के ऊपर ही बैठ जाती आके। इनमें से कोई एक संख्या, या तो सबसे छोटी को मान लो,
नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, मैं आपको आज एक और विजन दे रहा हूं उसका। सबसे छोटी को मानेंगे तो दिक्कत वहां से भी नहीं है। अगर मैं इसको मान लूंगा ना, इसको 0 मान लूंगा, तो देखिए मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा कि सबसे छोटी को 0 मान लिया, इसके बाद आगे बढ़ते रहो और आप निकाल लोगे आंसर। लेकिन एक और अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ये एक और अच्छा तरीका ये हो सकता है कि किसी एक मिडिल टर्म को आप 0 मान लो, किसी एक मिडिल टर्म को 0 मान लो, जिसमें प्लस माइनस करना आसान हो जाए, क्योंकि अंतराल बैठे हैं 5 5 5 5 कटते चले जाएंगे। तो मैंने ये माना कि चलो मैं यार 112 को मान लेता हूं या 117 को मान लो, इन दो में से तो मानना पड़ेगा, 2 इधर से गया और 2 इधर से गया, तो इन दोनों में से कोई संख्या मान सकते हैं आप। तो चलो मैं 117 को मान लो, तो 112 को, चलो 117 को मान लिया अपन ने, इसको कितना मान लिया। अगर इसको 0 मानेंगे तो ये कितना बनेगा, प्लस का 5, और इसको 0 मानेंगे तो ये कितना बनेगा, प्लस का 10, ये कितना बनेगा, और ये कितना बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, -15। मानते हैं आप यहां तक। जिसको 0 मानते हैं इसका मतलब क्या है कि जिसको 0 मानते हैं वही तो आंसर मानते हैं। पहले आप याद करो, पुरानी सारी बात है। तो 117.5 अपना आंसर माना हुआ है हमने। अब ये +5 -5 कटेगा कि नहीं कटेगा, +10 -10 कटेगा कि नहीं कटेगा। ये माइनस है तो यहां से माइनस होगा कितना, एक स्टूडेंट के 15 कम तो 11 स्टूडेंट है, 15 गुना 11 डिवाइडेड बाई 11 और 14 25, 25 और 17 42, 42 और 57, 57 और 13 70, 70 और 10 80। याद आ गया, वैल्यू 0 सेम स्टेप था, वैल्यू 0 सेम स्टेप था। 5 से कटेगा 16 बार, 5 से कटेगा 11 या 33, 1 दशमलव तक सही मान निकालना है तो आपको सोल्व तो करना पड़ेगा भाई। -33/16 है, अगर 33/16 करूंगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना 1, ये 0 आ जाएगा, 16 दूनी 32, ये 0 आ गया, और कितना बनेगा, और 16 से कम 96, 2.06 के समथिंग आ रहा है। अगर 2 से 06 के समथिंग जाएगा तो अब एक बात मान कर चलो, इसमें से 2 घटाऊंगा तो ये 115 और फिर इसमें से फिर कुछ घटेगा तो 114 के समथिंग आएगा कि नहीं आएगा भाई। 117 में से 2 घटेगा, अगर यहां पर 5 ही घट जाता तो 115 बच जाता, लेकिन कुछ और घट रहा है, कुछ और घटते 14 पे आ गया, और ये 114 के ऊपर अपना कोई ऑप्शन बैठा है क्या, 114.7 बैठा है, तो आंसर आ जाएगा 114.7। अब एक बार दोबारा देख लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 2018 के सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। मैंने आपको ये समझाया कि देखिए वैल्यू पुटिंग 0 अभी आपको वो हथियार है, चीजें जितना यूज करना सीखेंगे ना उतना चीजें बड़ी होती चली जाएंगी। हम लोगों के माइंड के अंदर जो चीजें क्यों बन रही है लोगों से अलग, क्योंकि माइंड के अंदर ये थॉट बन गई है कि अलग बने रहना है, आगे निकलते रहना है। और इस चीज का देखना कितना जबरदस्त फायदा मिला है, कहां ये क्वेश्चन इतना भयंकर नजर आ रहा था और बाहर आके ये बोलना जोब नहीं दिलाएगा। अपने जख्म पे मरहम लगा लिया ना तो समझ लीजिए हम लोग योद्धा नहीं बन सकते हैं। बाहर आके दूसरों की सांत्वना लेने के लिए हम लोग ये बोल देते हैं कि यार पेपर बहुत मुश्किल आया था, तो अब क्या हो गया, ये बोलने के बाद क्या हो गया, मुश्किल था तो कोई आपके लिए अकेले के लिए मुश्किल थोड़ी था कि भाई एसएससी ने आपका नाम डाला कि अमन, और अमन को ये पेपर दे देना भाई, बाकी सबके लिए आसान रहेगा। तो सबके लिए ही मुश्किल है। फिर वो तो कहीं नहीं रहा तुम 200/200 लो, वो तो कह रहे कि तुम इस भीड़ में से आगे आ जाओ, बस वो इतना ही तो कह रहा है। इस भीड़ में से चाहे तुम 2 नंबर लेके आगे आओ, चाहे तुम 2000 नंबर लेके आओ, लेकिन भीड़ में से आगे आ जाओ। और भीड़ में से आगे अगर आना है ना तो लोगों से ज्यादा सीखना ही पड़ेगा। अब देखो ये तो स्टूडेंट की संख्या, ये वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल में अगर मेरे को एवरेज निकालना तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़कर 2 से भागा। 5-5 का अंतराल तो 5-5 में जोड़ता चला गया। अब मेरे लिए कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाती, तो या तो मैं सबसे छोटी संख्या को 0 मान लूं, बात खत्म। लेकिन मैंने देखा जो ये वर्ग अंतराल है ना, इसमें मैं प्लस माइनस कर लूंगा तो ज्यादा फायदे में नहीं रहूंगा भाई। अगर मैं इसको 0 मानता तो अब मैं एक तो इसकी गुणा करता, 5 गुना 14, 10 गुना 17, 15 गुना 15, 20 गुना 13,
25 गुना। बात समझ आई बात? एक तो मैं इतनी गुना करता, इसलिए मैंने कोई बीच की टर्म मान ली, चाहे इनमें से कोई भी मान लो, कोई भी। मैंने 0 माना, 0 माना तो ये 5 और 10 और ये भी 5 और 10, तो ये 15 बच गया। ये आपस में कट गए, 4 ये सारी संख्या आपस में कट गई, 15 बच गया। 15 गुना 11 माइनस का 15 है तो माइनस करो 15 गुना 11 और बटा में सारी चीजें जोड़ दी 80 और इसको सोल्व किया तो लगभग आ जाएगा 114.7। तो चीजें समझ पाए आप? तो हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बोलो। काटने से पहले थोड़ी गुणा करते हैं, नहीं आप ध्यान करो, जाके पढ़ो उस स्टेप को, भूल गए आप। काटने से पहले थोड़ी वैल्यू पुटिंग जीरो के अंदर मैंने 3 तरीके बताए थे। एवरेज के अंदर जाके देखना, लगातार सीरीज करवा रखी है, अब जाके देखना वो चीज। ये वैल्यू पुटिंग जीरो का कंसेप्ट नहीं सिखा रहा हूं मैं तो बस आपको कैलकुलेशन करनी बता दी। ये सिखा तो आपको पहले ही दिया है मैंने। तो आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, इसको कर लीजिएगा और चलिएगा। क्या तुम जाके पढ़ो, अब नहीं बताऊंगा मैं बात। ये बात 20 क्वेश्चन करा रखे इस बात के, 20 क्वेश्चन करा रखे एवरेज के अंदर ही। चलिएगा थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिएगा तभी जगह मिलेगी, क्योंकि वहां पे ये स्टूल हटा देना भाई। धीरे धीरे बच्चे निकलेंगे तो 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगी जगह। वो पिछला पर्दे को उठा दो यार, थोड़ा सा खींच दोगे तो। हाँ बस और ये जो कुछ रैंप वॉक वाले हैं वो थोड़ा देर वेट कर लो।